मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शशांक गंगवार से सरस्वती मंथन पर खास बातचीत। आज हमारे साथ मानसिक रोग चिकित्सक डॉक्टर शशांक गंगवार साहब हैं। बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बात करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है सरस्वती मंथन न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। सर जानकारी चाहेंगे मानसिक रोग क्या होता है सर, किस तरीके से इसके लक्षण मिलते हैं? देखिए पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर शशांक गंगवार हूँ। मैं इसमें यहाँ पर अपना मेरा क्लिनिक है कच्चे कटरा पे। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बेसिकली मनाने का हमारा जो एक उद्देश्य, जो मोटो है वो ये है कि जो मानसिक बीमारियाँ हैं उनके प्रति लोगों में बहुत सी गलत धारणाएँ फैली हुई हैं। ठीक है, उनको गलत धारणाओं को हमें सही करना पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्पेशली मैक्सिमम लोग हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो मानसिक रोगों को ना वो मानते हैं कि भूत प्रेत की वजह से है। ठीक है, आप यकीन मानिए हमारे जितने मरीज़ आते हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग पहले भूत प्रेत या पूजा पाठ या ये सब चीज़ें जो हैं उतरवा के फिर हमारे पास आते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भूत प्रेत या भगवान पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो खैर अपना सबका अपना वो है। ठीक है, हमारा बस इतना मानना है कि हम लोग जो हैं बेसिकली अपना इलाज करते हैं। ठीक है, और काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है इलाज से। ठीक है, जो मेन मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें सबसे कॉमन है डिप्रेशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमने देखा है। ठीक है, मानसिक अवसाद भी कहते हैं हम लोग। डिप्रेशन में होता है ना कि अंदर से मन का उदास रहना, किसी काम में मन ना लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या के विचार आना। आजकल आत्महत्या के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमने देखा है। पूरी दुनिया में ही बढ़ रहे हैं आजकल। पहले ये था कि इतना लोग आत्महत्या नहीं करते थे, शायद उस समय एक होता ना सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता था, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होता था। अब जो है ना परिवार जो है अलग अलग हो गए हैं, हर आदमी अपना अकेले रहना चाह रहा है हर जगह। ठीक है, तो जो जितना सोशल सपोर्ट हमें मिलता था उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं रख पाते हैं अपने काम के चक्कर में। ठीक है, ये भी एक वजह है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग मानते नहीं हैं कि कोई बीमारी है। ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन हो भी जाए ना तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि अरे यार ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल है, फेज़ है, गुजर जाएगा। जब तक आदमी आत्महत्या ना कर ले या आत्महत्या करने की कोशिश ना करे तब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि वो बड़ी बीमारी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कभी इस तरह के विचार आए कि ज़िंदगी बेकार है, जीने लायक नहीं है, घबराहट, बेचैनी है, ठीक है, और बार बार हाथ धोना है या कोई भी बहकी बहकी बातें करना, कान में आवाज़ें आना, ठीक है, शक करना, एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्पेशली डिल्यूजन्स जो होते हैं, शक करना, ये मानसिक रोगों के बहुत बड़े लक्षण हैं। अगर इस तरह की कभी भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने जो आसपास मानसिक रोग जो भी चिकित्सक हैं, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इनसे आप तुरंत मिलें। ठीक है, परिवार में सदस्यों से बताएं ताकि उनकी मदद हो सके। सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना छुपा जाते हैं, लोगों को लगता है कि हमें बोलेंगे कि पागल हैं। ठीक है, अच्छा एक और भ्रांति फैली हुई है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई पागलपन की बीमारी है। आप यकीन मानिए टोटल 265 बीमारियां हैं साइकेट्री में जो हम लोग जिनका इलाज करते हैं, उसमें हार्डली 30% बीमारियां हैं जो पागलपन के अंडर में आती हैं। बाकी 70% बीमारियां डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है, ठीक है, ओसीडी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, दौरे हैं, मिर्गी के दौरे, हिस्टीरिया के दौरे हैं, ये सब पागलपन में नहीं आते हैं। ठीक है, और अब तो बहुत खैर मरीज़ जागरूक भी हैं, लोग आ जाते हैं। इवन अपने छोटे बच्चों को लोग दिखाने लगे हैं आजकल कि सर इसको गुस्सा बहुत आ रहा है, या बच्चा पढ़ाई में तेज़ नहीं है, या आजकल नई बीमारी चली है ये पबजी और ये सब जो हैं मोबाइल हैं, ये सब बच्चों में कई बार बीमारियां कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि इन सब बीमारियों के अगेंस्ट जो भी हमारे मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर किया जाए। इनका प्रॉपर इलाज होता है, लेकिन लोग इलाज कराना नहीं चाहते हैं, बहुत देर में आते हैं हमेशा। तो हम बस यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके, जब भी कभी पहला लक्षण आए, आप तुरंत दिखाइए अपने बच्चों को, खुद को, और जो भी आसपास अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो शेयर करें, केयर करें और उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के आएँ। जितनी जल्दी आप लाएंगे उतनी जल्दी इलाज हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस हमेशा 3-4 साल जब बीमारी पूरी फैल जाती है तब लोगों को लगता है कि यार अब इलाज कराना चाहिए। ठीक है, स्पेशली एक ओसीडी बीमारी है, हाथ धोने की जो बीमारी होती है, ताला चेक करने की बीमारी होती है, वो स्पेशली मैंने शाहजहाँपुर में बहुत मरीज़ देखे हैं उस चीज़ के। मैक्सिमम मरीज़ जब बीमारी होती है तो 4-5 साल बाद कहीं सोचते हैं कि चलो अच्छा इलाज कराया जाए। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य मतलब पर्पज़ है ये इंटरव्यू देने का, और कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके जब भी कोई मानसिक रोगी आपके आसपास दिखे या आपको लगे कि कोई मानसिक रोग के लक्षण किसी में हैं तो उनको तुरंत बोलिए, दिखाएं आकर के। किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब तो मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएँ हैं हमारे पास। ठीक है,
बस यही कहना चाहता हूँ मैं। नहीं सर, ज़्यादा लक्षण किस बीमारी में, मानसिक रोग में, जैसे क्या लक्षण देखने को ज़्यादा मिलते हैं? अभी हमने बताया तो देखिए, डिप्रेशन में सबसे कॉमन यही होता है, मन का उदास रहना, बात करने का मन ना करना, आत्महत्या के विचार आना, नींद कम आना, ठीक है। नींद कई बार बहुत ज़्यादा भी आने लगती है, जिन कामों में मज़ा आता है वो काम अब मज़ा नहीं आता है पहले, ठीक है। थका थका महसूस करना, ये तो डिप्रेशन के लक्षण है। एंजाइटी में जैसे होता है कि हाथ पैर का कांपना, घबराहट, उलझन, बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ जाना अचानक से, ठीक है। फोबिया बहुत कॉमन बीमारी है, जैसे ऊंचाई का डर, ठीक है, बंद कमरे का डर, बाहर जाने का डर, ये फोबिया सबसे कॉमन बीमारी है हमारी सोसाइटी में। उसके बाद जो पागलपन वाली बीमारियां होती हैं वो हैं स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कान में आवाज़ें आना, बहकी बहकी बातें करना, ठीक है, शक करना कि लोग हमें मारना चाहते हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है, लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो देखो मेरी बुराई कर रहे हैं, टीवी पे मेरे बारे में दिखाया जा रहा है। ये सब बड़े लक्षण हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, ठीक है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ओसीडी, हाथ धोने की, ताला चेक करने की बीमारी, ठीक है। तो ये सब, सफाई की बीमारी, ये सब मेन लक्षण होते हैं जो मानसिक रोगों के होते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, हमारे साथ तो डॉक्टर शशांक गंगवार साहब थे, जिन्होंने बताया है कि मानसिक रोगों में किस तरीके से बीमारियां होती हैं, उनको जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें तो आजकल लोग जो हैं वो काफ़ी पूजा पाठ के चक्कर में पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को न दिखाने के चलते मरीज़ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। इसीलिए डॉक्टर साहब का सीधा कहना है कि पूजा आस्था एक अपनी जगह पर है, लेकिन डॉक्टर को उसको दिखाना ज़रूरी आवश्यक है। नहीं, पूजा पाठ करें, हम ये नहीं कहते हैं कि पूजा पाठ ना करें, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ये चीज़।